Hello guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. Beta, this is our fourth video about article, and in this video we will learn about definite article, जो कि हम कल भी कर चुके थे. मीन्स थर्ड वीडियो में भी हम क्या कर चुके थे, डेफिनेट आर्टिकल. बट उसमें कुछ ही सेंटेंसेस, कुछ ही यूजेस को हमने किया था. आज बचे हुए यूज भी हम कंप्लीट करते हैं. उनका यूज जो आज डेफिनेट आर्टिकल है उसका कहाँ पर यूज होता है उसको करते हैं. हमारे बचे हुए यूज में जो कि हमने 13 कल कर लिए थे और कुछ आज जो बच गए हैं उनको कंप्लीट इस डेफिनेट आर्टिकल को आज हम खत्म करेंगे. फिर रहेगा हमारा सिर्फ ओमिशन मीन्स जीरो आर्टिकल, मीन्स जहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. एक वीडियो और डलेगी और हमारा ये कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. तो आज से पहले जिसने भी वीडियो नहीं देखी है पहले उन वीडियो को देख लें, क्योंकि कोई भी टॉपिक बीच में से हमें कभी नहीं आता. हमें उसको सीखने के लिए स्टार्टिंग से लगना पड़ता है. इसीलिए जिसने पहली 3 वीडियो आर्टिकल टॉपिक की नहीं देखी है बेटा पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप फोर्थ वीडियो पे आए, आज वाली वीडियो पे. नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी. ठीक है भाई. तो आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. तो हमने 13 यूज तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे भाई, कि कहाँ कहाँ पर हमारे आर्टिकल डेफिनेट का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा. तो आज कुछ और भी बचे हुए हैं जो उनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट समझेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. जैसे कि मैंने बोला है हम 13 अपलोड कर चुके हैं, 13 यूजेस हम कर चुके हैं. हमारा 14th नंबर पर है हिस्टोरिकल इवेंट्स. क्या है हमारा 14th नंबर पर? हिस्टोरिकल इवेंट्स. इवेंट्स होती है भाई घटना, जो हमारे इतिहास में घटना हो चुकी हैं उनका एक नाम दिया गया है. हम देखते हैं कि पानीपत में भी लड़ाई हुई थी, 3 लड़ाइयां हुई थी. उनको क्या दे दिया था नाम? द बैटल ऑफ पानीपत. तो वो इतिहास की ऐसे इवेंट्स हैं जो हमेशा ही याद रखे जाएंगे. वैसे तो देखो बहुत सी लड़ाई झगड़े गांव में भी होते रहते हैं, लेकिन जो हमें हिस्ट्री के बारे में हमारी एक फेमस किसी भी कंसेप्ट के बारे में बताएं, वो इवेंट हम हमेशा याद रखते हैं. वो हमारी बुक्स में, हमारे ग्रंथों में विराजमान है. उनको हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें इतिहास के बारे में मीन्स हमें बीती हुई हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारे जो टाइम बीत चुका है वहां पर किन किन राजाओं ने राज्य किया, उन्होंने कहाँ तक, किस समय तक उसको अपने साम्राज्य को स्थापित किया, कब उसका डिस्ट्रॉय हुआ. तो कुछ इवेंट्स हैं हमारे, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. तो कुछ हिस्टोरिकल, मैंने कल भी आपको शायद हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में भी बताया था. तो कुछ हमारे हिस्टोरिकल ही चीजें हैं जिनको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, उनका नाम देकर हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके उनको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें फेमस हैं, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा ही होगा. ठीक है भाई. तो देखते हैं हमारे हिस्टोरिकल इवेंट कौन कौन से हैं. एक मैंने इसमें डाला है द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई. 3 लड़ाइयां हुई थी, बहुत फेमस थी भाई. तो तीनों ही लड़ाइयों के नाम जो हैं उनके नाम से पहले, हमारी पानीपत की लड़ाई के नाम से पहले भी आर्टिकल हम द का यूज करेंगे, क्योंकि खुद में पर्टिकुलर है ये. फिर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति. भाई फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास को देखते हुए. तो उसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. फिर है इंग्लिश रिवोल्यूशन मीन्स ब्रिटिश क्रांति. ब्रिटिश क्रांति, जब हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया था, कितने टाइम तक उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा. जो हम ब्रिटिश क्रांति वो लेकर यहाँ आए थे, उसको देखते हुए बहुत से इवेंट हुए थे. तो उनको नाम दिया था हमने द इंग्लिश रिवोल्यूशन. तो इंग्लिश रेवोल्यूशन से पहले भी हम क्या यूज कर रहे हैं भी? आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर है हमारे लिए, और उस पर्टिकुलर चीज के आगे हम क्या कर रहे हैं यार? आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं. अब तो यहाँ बात थी इवेंट की, अब बात है हिस्टोरिकल कास्ट की. कास्ट होती है जाति,
कास्ट क्या होती है भाई? जाति। और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जातियां, इतिहास में जिन जिन जातियों ने निवास किया है, जिन जिन जातियों ने बहुत से काम किए, अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि पहले हमारे निग्रोज आए थे, उनके निग्रोज भी एक जाति थी भाई, इस जाति के लोगों को हमने निग्रो नाम दिया था, तो उसके नाम से पहले भी आर्टिकल द। आर्यंस, आर्य आए थे ना, आर्य जो आए वो भी क्या है? वैदिक साहित्य में भी इनका नाम आता है, वैदिक साहित्य को बनाने वाले आर्यंस थे, तो आर्यंस भी एक जाति है, तो उसके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर है रेड इंडियंस। पहले कुछ ऐसी जातियां थी जिनमें भेदभाव किया जाता था, काले लोगों में, गोरे लोगों में, मतलब काले लोगों को हेट भावना से समझा जाता था, और जो गोरे लोग होते थे उनको अच्छी, मतलब कि उनको अच्छा माना जाता था। पहले क्या होता था? रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, रंग भेद की नीति के अनुसार ही लोगों की आइडेंटिफाई करते थे। तो देन यहाँ पर भी जो रेड इंडियंस हैं, ये भी एक जाति थी भाई, इसको भी, इसमें भी हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है, तो इसको एक नाम दे दिया रेड इंडियंस, जो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर है, अब यहां हमने कर लिया भाई, इवेंट्स कर लिए, कास्ट कर ली, अब है हिस्टोरिकल डायनेस्टी। डायनेस्टी होते हैं वंश, जो जो हमारे इतिहास में वंशज आए, जिन्होंने अपने वंश, अपने नाम के नाम से साम्राज्य स्थापित किया भाई। पहले एक तो आया था पाल डायनेस्टी, पल्लव वंश, उसके बाद गुलाम वंश भी आया, उसके बाद से हमारा जो है ये चंदेल वंश भी आया। तो बहुत सारे ऐसे वंश आए जिन्होंने अपने नाम के नाम से वहां पर साम्राज्य स्थापित किया, तो उनके नाम से भी पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। वो भी हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को हमें दिखाते हैं, तो इनके नाम से भी हमने पहले क्या यूज किया है भाई? आर्टिकल द का यूज किया है। द पल्लव डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द चंदेल डायनेस्टी और द पाल डायनेस्टी। ओके, फिर इसके बाद आता है हिस्टोरिकल पीरियड और एज। ऐतिहासिक पीरियड होता है समय, एज होती है उसका टाइम पीरियड, मीन्स वो हमारे जो इतिहास में वंशज आए, एम्पायर आए, उन्होंने अपना जो टाइम था वो कब तक स्पेंड किया, और उस टाइम को एक नाम दे दिया, उस नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द ओल्ड स्टोन एज, भाई सबसे पहले हमारे जो आदि मानव है, उन्होंने अपना रहना सहना शुरू किया था, तो वो ओल्ड एज में शुरू किया था, ओल्ड स्टोन एज में, पुरानी, क्योंकि हमने जो हमारे आदिवासी थे भाई, हमारा जो आदि मानव था, उसने पशुओं से बचने के लिए उसके पत्थरों के औजार बनाए थे भाई, तो पत्थरों के औजार बनाने से उसका नाम रख दिया स्टोन एज, मतलब उस एज में स्टोन का यूज हुआ भाई, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपना घर बनाने के लिए, और बहुत सी चीजों में। ठीक है भाई, तो इसीलिए इससे पहले हम द ओल्ड स्टोन एज, द मिडल एज, जो कि हमारे इतिहास का माध्यमिक इतिहास है, उसको शो करता है कि वो कितने पीरियड से कितने पीरियड तक रहा, उसमें भी क्या है, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द प्री हिस्टोरिकल एज, और ये भी हमारी एक इतिहास से रिलेटेड एक टाइम पीरियड रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया, और वो नाम देने के कारण ही हमने इनके आगे लगा दिया आर्टिकल द। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स। तो हमने हिस्टोरिकल इवेंट को जाना, हिस्टोरिकल कास्ट को जाना, हिस्टोरिकल डायनेस्टी को जाना, हिस्टोरिकल पीरियड और एज को जाना। अब ये तो थे हमारे हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री से संबंधित चीजें जो हमने वन बाय वन करके सीखी, और जिनके नाम से पहले क्या है, आर्टिकल जो है द का यूज हो रहा है। ठीक है भाई, फिर आता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज से पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं हमारी, जितने भी हमारा जो है राजनीतिक पार्टी हैं, उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी हैं भाई? हमारी बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, आम जनता पार्टी है, जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने डाला है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो उसके नाम से भी क्या है, पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस भी पार्टी हमारी क्या है, एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके नाम से पहले भी हमने लगाया द जनता दल पार्टी, और जनता दल भी हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाम से पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। तो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर बात करते हैं 19 नंबर पे हमने डाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, मीन्स जिनसे हम म्यूजिक बजाने, सुनने, गाने का अभ्यास करते हैं, उनका यूज करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का जिससे म्यूजिक की चीजों को हम, मतलब जितने भी हमारी सुनने गीत हैं, जितने भी हमारे गान हैं, उनको हम किन किन वाद्य यंत्रों के माध्यम से चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तो उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा तबला है, तबला के नाम से पहले भी गिटार है, हारमोनियम है और ढोलक है। ये सभी हमारे क्या है भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है बेटा, अगर इन इंस्ट्रूमेंट को हम किसी से लें या कहीं पर खरीदने के लिए जाएं, देन हम उनके आगे आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड। कैसे, मान लो कि मैं काम कर रही हूं, ठीक है, किसके ऊपर कर रही हूँ, गिटार के ऊपर, तो ऑन द पियानो, ठीक है भाई। अगर मैं खरीदने के लिए जाऊं बाजार में, तो मैं क्या करूंगी, आई बोट ए गिटार, मैंने एक गिटार खरीदा, क्योंकि उसका काम, जब मैं अपने वाद्य यंत्र का काम गाने बजाने के लिए ना करके उसका यूज काउंटेबल नाउन के साथ कर रही हूं, काउंटेबल के साथ जब भी होगा तो आर्टिकल इंडेफिनिट का, मीन्स ए और एन का यूज होगा भाई। अगर उसके ऊपर मैं काम कर रही हूं, देन वहां पर आर्टिकल द, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल से देख लो, काउंटेबल नाउन होने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ए और एन का यूज करेंगे। मैंने नोट करके डाल दिया है यहाँ पे, ही हैज बोट अ हारमोनियम, उसने एक क्या खरीदा है, एक हारमोनियम खरीदा है, ठीक है भाई। तो खरीदा है, किसी ने दिया है, ही गेव मी अ पियानो, तो उसने मुझे एक पियानो दिया। खरीद लिया, देना, लेना, उसमें वहां पर क्या है, कोई भी एक चीज को देते हैं, कोई एक पियानो को देते हैं, देन वहां पर हम काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। अगर वही चीज पर हम काम करते हैं, उसको बजाते हैं, उसके लिए गाना सुनने में यूज करते हैं, देन उसके ऊपर जब हम उसको खेलते हैं, उसके ऊपर हर चीज को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं उसके ऊपर, देन हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कोई भी एडजेक्टिव। वैसे तो बोला जाता है कि एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन बेटा कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं जिनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि जो ये बोल दे कि हम किसी ग्रुप या क्लास को जो आइडेंटिफाई करें, ना कि एक सिंगल चीज को। जैसे रिच, रिच को अगर मैं बोल दूं तो अमीर लोगों की पूरी क्लास, यानी कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में। पुअर मतलब उनकी संपूर्ण पूरी की पूरी जाति के बारे में एक वो बात कर रहा है, ना कि एक पुअर आदमी के बारे में। जब वो एक पुअर आदमी के बारे में बात करेगा, एक गरीब के बारे में बात करेगा, तो उसके साथ वो क्या लगाएगा, उसके साथ लगाएगा बेटा वो नाउन, अ पुअर मैन, अ रिच मैन। तो मैन क्या है, हमारा नाउन है। अगर वो पूरी की पूरी संपूर्ण जाति के बारे में, संपूर्ण क्लास के बारे में बात कर रहा है, तो हम उसके आगे लगाएंगे द, ठीक है भाई। जैसे कि द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द यंग, द सिक, द लेम। मीन्स यहाँ पर बात क्या है, द रिच जब मैंने लगाया है ना, मीन्स वो सभी अमीर लोगों के बारे में बात कर रहा है, ना कि एक अमीर लोग के बारे में। यहाँ पर जब वो द पुअर लगा रहा है, तो पुअर के आगे द उसने जब लगाया, जब वो सभी गरीबों के बारे में, संपूर्ण गरीब जाति के बारे में बात कर रहा है, ना कि एक। ऐसे ही ब्लाइंड, यंग, सिक और लैम, तो यहाँ पर क्या है, वो संपूर्ण जाति के बारे में, संपूर्ण क्लास, संपूर्ण ग्रुप के बारे में बात हो रही है, ना कि एक इंसान के बारे में बात हो रही है। तो इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज होगा। फिर हमारा 21 पर है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही आर्टिकल द का यूज होता है। और सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। भाई डिग्रीज होती है 3, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपेरेटिव और तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में हम उसके गुण अवगुणों की बारे में बात करते हैं किसी एक इंसान की। जब बात करते हैं कंपेरेटिव डिग्री की, तो मीन्स
जब कभी भी हम दो चीज के बारे में, दो पर्सन के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, देन वो होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव जब हम दो से ज्यादा के बीच में एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोल दूं ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, तो क्लास में क्या दो ही स्टूडेंट है, जब दो से ज्यादा की स्ट्रेंथ है वहां पर और पूरी क्लास बैठी है, उसमें से मैं एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूं, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ना कि दो के बीच में। जब बात दो के बीच में आती है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। और जब पॉजिटिव वो होती है जिसमें गुण अवगुणों एक ही इंसान के बारे में बात होती है, ठीक है। पॉजिटिव एक इंसान के गुण अवगुण, कंपेरेटिव दो के बीच में उसकी क्वालिटी को शो करना, और जो सुपरलेटिव है वो दो से ज्यादा के बीच में। तो यहां देखिए, जब दो से ज्यादा के बीच में द टॉलेस्ट मैन, द बेस्ट स्टूडेंट, अभी मैंने बताया द ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वह मेरी क्लास का सबसे बेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगा दी ना उसके साथ, सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो सबके साथ मैंने उसको कंपेयर किया है, इट मीन्स इट इज अवर सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर पे हमारा ये है हमारा ऑर्डिनल नंबर। जब भी कोई ऑर्डिनल नंबर आता है, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, दो नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जहां पर एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में काम चल रहा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, तो वो चीज वो होता है हमारे ऑर्डिनल नंबर। और जहां पर हम काउंटिंग बेस करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब इंफिनिटी तक हम चले गए, देन वो होता है हमारा कार्डिनल नंबर। आपको फिर भी ना आप कंफ्यूजन में आ जाओ, तो आप एक बात को ध्यान रखना भाई, कार्डिनल काउंटिंग, कार्डिनल में हम क्या करेंगे, काउंटिंग, कैसे कार्डिनल कैसे ही काउंटिंग बनता है, तो दोनों में ट्रिक अप्लाई कर लो कि वहां पे हम काउंटिंग करेंगे, और ऑर्डिनल नंबर में हम एक ऑर्डर सीक्वेंस के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नेक्स्ट, लास्ट, तो ये चीजें जहां ये नंबर होंगे वहां पर ऑर्डिनल नंबर होगा। और ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा ही आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ डाला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, भाई कहीं तक भी जा सकता है, जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट बस, द लास्ट चैप्टर ऑफ बुक, तो लास्ट चैप्टर, नेक्स्ट बस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये हमारे क्या है, ऑर्डिनल नंबर हैं। और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम आर्टिकल द का यूज करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आई होप यू आर गेटिंग। अब हम हैं 23 पे देखते हैं भाई, एक चीज को यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में डाल देना, क्योंकि ये चीज आई थिंक कोई नहीं बताता। जब भी हम किसके साथ, एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ काम कर रहे हैं, मतलब जहां पर पीरियड दिया गया है, टाइम का पॉइंट नहीं बताया गया, भाई हमें नहीं पता वो टाइम कितने टाइम तक है, कितने टाइम से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं बोल दूं मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो हमें क्या है, उस पीरियड का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मैंने कब शुरू किया था और कब खत्म होगा। तो मैंने जो हमारे जो टेंस होते हैं ना भाई, वहां पर जो एग्जैक्ट टाइमिंग मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है वो होता है हमारा सिंस। और जो हमारे पीरियड ऑफ टाइम को, मतलब समय को बताए, जो कि हमें नहीं पता किस टाइम से किस टाइम तक है, पीरियड को बताए, वो उसके लिए हम यूज करते हैं फोर। तो भाई एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो वो उसके लिए कौन शो करेगा, फोर शो करेगा, भाई फोर लगाएंगे उसके आगे। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। और जब हम फोर लगा रहे हैं ना, तो फोर के बाद जो है आर्टिकल द का यूज होगा, और सिंस के बाद आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। मैंने दोनों चीजें डाली हैं, एक बार देख लीजिए। जैसे फॉर द लास्ट वीक, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पिछले हफ्ता, ठीक है भाई। फॉर द लास्ट ईयर, पिछला साल। अब यहां पर क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम को, और उसके लिए हमने क्या यूज किया है, फोर, जो कि हमारे पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम को। तो इसके लिए, इसके बाद जब हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा, जब उसके लिए हम फोर लगाएंगे, तो फोर के जस्ट बाद हमारा क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऐसे ही जब हम विदाउट द, मतलब बिना द का यूज कहां करेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम को कौन शो करता है, सिंस लास्ट वीक, तो सिंस के बाद में आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ तो ओमिशन यहीं पे कर रहे हैं साथ साथ, और कुछ हम एक्स्ट्रा कल नेक्स्ट वाली वीडियो में तुम्हें बता ही देंगे। तो ओमिशन भी साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट में हो रहा है, और बचे हुए को हम बाद में क्लियर कर देंगे।
तो सिंस लास्ट ईयर। तो फॉर जब आया, जो पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है वहां पर, उसके बाद हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, उसके बाद हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। अब आता है हमारा 24 नंबर पे, बिफोर इन्वेंशन। इन्वेंशन होती है खोज। क्या होती है भाई? खोज। जब भी हमारी किसी चीज की खोज हुई है, उस खोज से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब एक बात बताओ भैया, हमारा टेलीविजन है, फोन है, टेलीस्कोप है, हमारा रेडियो है, क्या इनकी इन्वेंशन नहीं हुई है? इनकी खोज नहीं हुई है? इनकी खोज हुई है भाई। तो उस जितनी भी हमारी खोज हुई है, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, तो द टेलीविजन, द टेलीफोन, द टेलीस्कोप। आई बात समझ में? तो इन जितनी भी इन्वेंशन है, उनसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तो मैंने कहा था देखो सुपरलेटिव डिग्री, और दूसरा है कंपेरेटिव डिग्री के साथ पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। कंपेरेटिव मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब दो चीजों के बारे बीच में, दो बंदों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तो क्या होती है? वो कंपेरेटिव डिग्री होती है। हम बोलते हैं ना, ही इज द टोलर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से लंबा है, उसके भाई के कंपेयर में लंबा है। तो उस हिसाब से भी हम क्या करेंगे? वहां पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल, वह दो गर्ल्स से बेटर है। कंपेयर दो गर्ल्स में हुआ है, दो गर्ल्स से बेटर है वो कौन? वह लड़की। राम इज मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, राम क्या है? मोर हैंडसम है। मोर क्या है? हमारी कंपेरेटिव डिग्री में यूज होता है, और मोस्ट हमारी सुपरलेटिव। तो मोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी? कंपेरेटिव डिग्री को, और कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, हायर हमारी है कंपेरेटिव, उससे पहले हम आर्टिकल द। कूलर कंपेरेटिव, उससे पहले हमारा आर्टिकल द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना हम ऊपर जाते हैं, मतलब वायुमंडल में जितना हम ऊपर जाते हैं, उतनी ही हम ठंडक महसूस करते हैं। आई बात समझ में? मतलब तापमान उतना ही गिर जाता है। अब है नेक्स्ट, ये हमारे 25 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, दो चार और बचे हैं भाई, वो और कर लो। अब देखिए 26 नंबर पर है, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, कोई भी न्यूज़पेपर हो, दैनिक भास्कर, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो जहां भी आपको न्यूज़पेपर का नाम दिखाई दे, वहां पर हम उनके नाम से पहले आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द भास्कर, द दैनिक भास्कर, द दैनिक जागरण। अब है नेम ऑफ पब्लिक प्लेस। यहाँ पर देखो भाई, पब्लिक प्लेस मतलब जहां पर पब्लिक जाती है। अब हमारा जू है, हम जू में क्या है? पब्लिक प्लेस है, वहां देखने के लिए कोई भी जा सकता है, वो पब्लिक के लिए प्लेस है। हमारा बैंक है, वहां पर क्या है? पब्लिक डीलिंग होती है। तो ऐसी ऐसी जगहों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करें। जैसे जू से पहले भी मैंने क्या लगाया? आर्टिकल द, क्योंकि ये भी एक हमारा क्या है? पब्लिक प्लेस है, कोई भी जा सकता है वहां घूमने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारा क्या है? स्टेट बैंक एक हमारा बैंक है, नाम है हमारे बैंक का, और वहां पर कोई भी जा सकता है। द टाटा टेक्सटाइल, ये भी हमारी एक पब्लिक प्लेस है, जहां पर हम जाकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर है किसी भी पोस्ट या टाइटल के नाम से पहले, अगर मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, तो प्रिंसिपल भी क्या है? एक पोस्ट है, उसके नाम से भी पहले हमारा क्या आएगा? आर्टिकल द का यूज होगा। अगर देखो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो पोस्ट नहीं है? पोस्ट है भाई वो भी। मैनेजर है, वो भी पोस्ट है। तो उन सब के नाम से पहले भी, उस पोस्ट के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है भाई। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या है? पोस्ट है, उसके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, उसके नाम से पहले भी, और प्रिंसिपल, उसके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करें। ठीक है भाई। तो जब भी हमारी कोई पोस्ट या टाइटल होगा, उसके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर है 29 नंबर पर है हमारा कंपेयर करना है। जब भी हम एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करें, तो
उसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना अहमदाबाद, वो है शायद कोई हमारा है, जैसे इसमें तो मैंने लिखा हुआ है अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, क्योंकि अब्दुल कलाम क्या था, उसने बहुत सारी इन्वेंशन करवाई थी। तो न्यूटन क्या था, एक इन्वेंशन करने वाला था, एक वैज्ञानिक था हमारा, तो उसकी संज्ञा दे दी किसको, अब्दुल कलाम को। ठीक है भाई। अब मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है हमारा मुंबई। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, हमारा जो मुंबई है वो लंदन के समान है हमारा। तो इंडिया में एज ए लंदन कौन है भाई, कौन सा प्लेस है, मुंबई है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है वहां पे, तो इसलिए हमने एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया है। जब कंपेयर किया जाए तब भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर है हमारा लास्ट एंड फाइनल है, किस कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। वो अगर मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक कंट्री के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जिन भी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द यूज होगा वो कंट्री अकेली नहीं है, उसमें कई और भी कंट्री है, वो यूनाइटेड है, उसमें एक हमारी संख्या जुड़ी हुई है, वो सिंगल वर्क नहीं कर रहा है, उसमें और भी कई देश शामिल हैं, तब उसका नाम एक रख दिया गया। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप इतना समझ लीजिए, जहां पर भी यूनाइटेड वर्ड आए, मीन्स यूनाइटेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक चीज, एक कंट्री में कुछ और भी छोटे छोटे देश जो है वो शामिल है, उनकी वजह से उसको यूनाइटेड बोला गया है। तब यूनाइटेड वर्ड आ गया तो उसके नाम से पहले हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और उनका मेन रीजन यही होता है आर्टिकल द का यूज करने का, क्योंकि वो अपने सिंगल तौर पे काम नहीं करते, वो सिंगल कंट्री नहीं होती, उसमें और भी कंट्री का निवेश होता है। द यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। कुछ हमने ओमिशंस को भी बीच में ले लिया है कि भाई हम वहां पर कुछ नहीं करेंगे, कुछ के साथ हमने ये भी किया है कि भाई हम उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से आप लोगों ने बहुत ही, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो सकते हैं और उन नोट्स को आप कभी भी पढ़ सकते हो, इस वीडियो को आप कभी भी सुन सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है नेट वगैरह की तो, लेकिन लिखा हुआ जो आपका नोट्स होगा वो आपके सामने हरदम रहेगा, तो आप कभी भी इसको प्रिपेयर करके कभी भी इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो हमारी वीडियो ऐसे ही चलती रहेंगी, देखते रहिए जगदम्बा इंग्लिश क्लासेस की आने वाली वीडियोस को, और लाइक और शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि उससे हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।